दोस्तों एक सवाल है, अगर आपके पास खाने के लिए सिर्फ 2 रोटी बची हो और जेब में सिर्फ 50 रुपए हो और पूरी दुनिया आपको नाकाम समझती हो, तो क्या आप फिर भी अपने सपनों के लिए लड़ोगे? यह कहानी एक ऐसे गरीब आदमी की है जिसके पास न पैसा था, न पहचान, न कोई सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी जिसने उसके पूरी जिंदगी बदल दी। हार न मानने की जिद। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। उसका घर मिट्टी का था, बरसात में छत टपकती थी, गर्मी में घर तंदूर की तरह तपता था और सर्दी में ऐसा लगता था कि दीवार कांप रही हो। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा था। घर की हालात इतनी खराब थी कि कई बार रातों को खाना नहीं बनता था। रमेश सुबह जल्दी उठता, मजदूर की तलाश में निकल जाता और शाम को थका हुआ वापस आता, लेकिन हर दिन उसे काम नहीं मिलता था। कभी 200 रुपए मिल जाते थे, कभी 300 रुपए और कभी पूरा दिन खाली गुजर जाता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पापा मेरे स्कूल के सारे दोस्तों के पास नए जूते और मेरे कब आएंगे? रमेश कुछ नहीं बोला। उसने अपने बेटे के फटे हुए जूतों की तरफ देखा, उसकी आंखें भर गई, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, बहुत जल्दी बेटा, बहुत जल्दी। उस रात रमेश सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, क्या मैं इतना कमजोर हूँ कि अपने बेटे के लिए एक जोड़ी जूते नहीं ला सकता? अगली सुबह रमेश काम की तलाश में निकला। पूरा दिन घूमता रहा, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। शाम को वह खाली हाथ घर लौट रहा था। तभी उसने देखा एक बड़ा आदमी अपनी महंगी कार से उतरा। उसने अपने बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने खरीदे। बच्चा खुशी से हंस रहा था। रमेश वही खड़ा देख रहा था। उसके मन में एक आवाज आई, भगवान ने कई लोगों को सब कुछ दिया और मुझे कुछ भी नहीं दिया। फिर अचानक उसके अंदर से दूसरी आवाज आई, नहीं, भगवान ने तुम्हें भी 2 हाथ, 2 पैर और एक दिमाग दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग रोते रहते हैं। उस दिन रमेश ने फैसला कर लिया, वह गरीब पैदा हुआ है लेकिन गरीब मरना नहीं चाहता। उस रात रमेश देर तक जागता रहा। उसने पहली बार खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं पूरी जिंदगी सिर्फ शिकायत करता रहूंगा? फिर उसने खुद से कहा, नहीं, आज के बाद मैं अपनी गरीबी को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। अगले दिन ने उसने अपने दिन बदल दिए। वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह मजदूरी करता था, रात को नई चीजें सीखने की कोशिश करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता था, अरे तेरी किस्मत में गरीबी ही लिखी है। कोई कहता, इतनी मेहनत करने से क्या कर लेगा। लेकिन रमेश अब बदल चुका था। उसे समझ आ गया था कि दुनिया आपको अपनी शुरुआत से नहीं, आपकी मंजिल से पहचानती है। कई महीने बीत गए, फिर भी जिंदगी आसान नहीं हुई। पैसों की कमी अभी भी थी। कई बार घर में सिर्फ एक समय का खाना बनता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ बदलता क्यों नहीं? रमेश मुस्कुराया और बोला, बीज बोने के अगले दिन फल नहीं आते, समय लगता है। दोस्तों, यह वह जगह है जहाँ ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे मेहनत तो करते हैं लेकिन जल्दी परिणाम चाहते हैं, और जब जल्दी परिणाम नहीं मिलता तो वह रुक जाते हैं। लेकिन रमेश नहीं रुका। एक दिन रमेश को शहर में एक दुकान पर काम मिल गया। पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन उसकी पूरी ईमानदारी से काम किया। वह सबसे पहले पहुंचता और सबसे बाद में जाता। दुकान के मालिक ने एक दिन पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? रमेश बोला, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए पूरी दुनिया है। मालिक उसकी बात सुनकर चुप हो गया। धीरे धीरे मालिक ने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। उसने रमेश को ज्यादा जिम्मेदारी देना शुरू किया। रमेश हर काम सीखता गया। उसे अब समझ आ गया था कि गरीबी सिर्फ जेब की हालत है, सोच की नहीं। अगर सोच बड़ी हो तो इंसान एक दिन बड़ा जरूर बनता है। कई सालों की मेहनत के बाद रमेश ने थोड़े पैसे बचाए। उसने एक छोटी सी दुकान खोल दी। शुरुआत में ग्राहक बहुत कम थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब वह ग्राहक के साथ सामान से पेश आता, धीरे धीरे लोग उसे जुड़ने लगे। उसकी दुकान चलने लगी। एक दिन रमेश का बेटा स्कूल से घर आया। इस बार उसके पैरों में नए जूते थे। रमेश ने अपने बेटे को देखा, उसकी आंखों में आंसू निकल गए। उसे वह दिन याद आ गया जब उसके बेटे के नए जूते की मांग थी और उसके पास पैसे नहीं थे। आज उसके पास सब कुछ नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि वो अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकता था। उस दिन उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, धन्यवाद भगवान, लेकिन यह चमत्कार नहीं, मेहनत का परिणाम है। दोस्तों, गरीब होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन अपनी गरीबी को अपनी किस्मत मान लेना सबसे बड़ी गलती है। याद रखो, कई लोग गरीब पैदा होते हैं लेकिन गरीब सोच की वजह से गरीब मर जाते हैं। दुनिया का हर बड़ा आदमी कभी न कभी संघर्ष से गुजरा है। किसी के पास पैसे नहीं थे, किसी के पास अवसर नहीं थे, किसी के पास सहारा नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज थी, हार न मानने की जिद। अगर आज आपकी जेब खाली है तो निराश मत होना। अगर लोग आपको कमजोर समझते हैं तो परेशान मत होना। अगर आपकी शुरुआत छोटी है तो शर्मिंदा मत होना। आज आपकी हालात कैसी है, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आपका इरादा कैसा है।